दोस्तों, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो मनुष्य जीते जी जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसे मोक्ष अथवा अगली योनि प्राप्त होती है। कहते हैं लगभग 84 लाख योनियां हैं। उन्हीं में से एक योनि होती है प्रेत योनि, जो सबसे निम्न स्तर की योनियों में से एक होती है। पुराणों में बताया गया है कि किसी प्रेत के मन में समस्त प्रकार की मानवीय इच्छाएं तो रहती है, किंतु वो कभी उन इच्छाओं से तृप्त नहीं हो पाता है। वो सदैव ही उन अतृप्त इच्छाओं के साथ मुक्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगी हो, किंतु फिर भी उसे पीने के लिए जल न मिले। वैसे गरुड़ पुराण का प्रेत कल्प इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि कोई मनुष्य मरने के बाद कैसे प्रेत बनता है और फिर उसे क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कोई कैसे प्रेत बनने से बच सकता है अथवा प्रेत योनि से कैसे छुटकारा पा सकता है। वैसे यही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने योगेश्वर भगवान कृष्ण से पूछा था। तब उन्होंने उन्हें इस संदर्भ में एक रोचक कथा सुनाई थी। वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। धर्मराज ने कहा, भगवान आप कृपा करके मुझे बताइए कि पिशाच योनि से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। केशव ने कहा, राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। स्वर्गलोक में पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या रहती थी। पुष्पवती रूप, यौवन व गुणों में सबसे उत्तम थी। नागिन के समान लहराते केश, हिरनी के समान चंचल नेत्र, पिघले सोने के समान सुनहरा रंग उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। लेकिन ये तो महज उसका ऊपरी सौंदर्य था, अपितु उसका असली गुण तो कुछ और ही था। दरअसल वो एक अत्यंत ही कुशल नर्तकी थी। उसके नृत्य की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। उसी के समान उत्तम गुणों से युक्त उसका प्रीतम था, जिसका नाम था माल्यवान। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वे दोनों सुखद भविष्य के सपने सजा रहे थे। लेकिन दोस्तों, नियति के खेल बड़े ही निराले होते हैं। यह कब करवट बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक ऐसा ही उस प्रेमी युगल के साथ भी हुआ। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में एक आयोजन रखा गया। पुष्पवती नृत्य कर रही थी कि तभी अचानक से उसकी दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ी और वो दोनों सभा की मर्यादा को भंग करते हुए सुध-बुध खोकर एक दूसरे की तरफ आकृष्ट हो गए। किंतु उन दोनों के ऐसे आचरण से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने उन दोनों को ये श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग के सुखों से वंचित होकर पृथ्वी लोक पर पिशाच बनकर अनंत काल तक भटकते रहें। और इस प्रकार से श्राप के प्रभाव से वे तत्काल ही पिशाच बनकर धरती लोक पर आ गए। वे वन्य क्षेत्रों में यहाँ वहाँ भटकते हुए पिशाच योनि के अपार कष्ट भोगने लगे। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और समय के साथ ही उनकी पीड़ा असहनीय हो गई। कई वर्ष ऐसे ही बीत गए और ऐसे ही एक दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला और तो और वो रात अत्यंत ही ठंडी थी। अतः रात भर उन्होंने जागरण किया और इस प्रकार से अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया, जिसके पुण्य फल और श्री हरि की कृपा से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। तत्पश्चात वे दोनों स्वर्गलोक पहुँचे। देवराज इंद्र तथा अन्य सभी देवतागण उन्हें देखकर चकित हो गए। उन्होंने माल्यवान से पूछा कि आखिर कैसे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस पर माल्यवान ने उन्हें बताया कि ये सब भगवान विष्णु के आशीर्वाद व जया एकादशी के पुण्य फल के प्रभाव से संभव हो पाया है। यह सुनकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप मेरे भी आदरणीय हैं। और इस प्रकार से राजन, वो दोनों पहले की तरह स्वर्ग में आनंद से रहने लगे। और दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जया एकादशी की पुण्य फलदायी कथा का वर्णन किया था। साथ ही उन्होंने धर्मराज को ये भी बताया कि जो कोई जातक इस एकादशी को व्रत करता है वो सदैव पिशाच पीड़ा अथवा पिशाच योनि से मुक्त रहता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पिशाच योनि व जया एकादशी व्रत की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।